अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे प्री डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो शुगर का जो मर्ज़ है। इसी तरह प्री डायबिटीज़ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उन लोगों के लिए जिनके शुगर के लेवल ज़्यादा तो होते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते कि उस लिमिट में आ सकें जो हमने शुगर को लेबल करने के लिए किए हुए हैं। तो ये उससे कम होते हैं मगर नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये इनकी इसको कौन से लेवल्स पे हम प्री डायबिटीज़ या शुगर से पहले वाली कैफियत बोलते हैं, या इसको मेरे हिसाब से तो ये बाज़ औक़ात आजकल यूज़ भी होता है अर्ली डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो वो कौन से शुगर के लेवल्स हैं, किस लेवल पे हम इसको लेबल करते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन करेंगे, तारीफ़ करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि इससे आपको ख़तरात क्या हो सकते हैं अगर किसी को प्री डायबिटीज़ है, और इसका चांस कितना है कि फिर ये शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर इसको हमने रोकना भी है। और ख़ुशी की बात यह है कि अगर आप प्री डायबिटीज़ के मौके पे कुछ चीज़ें इंटरवेंशंस कर लें तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल जा सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लड के वो लेवल जिस पे आप लेबल करते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ है। अगर किसी की शुगर खाना खाने से पहले फास्टिंग शुगर 100 से लेके 125 के दरमियान है, 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये प्री डायबिटीज़ बोला जाता है। इसी तरह या फिर जो खाना खाने के 2 घंटे बाद के लेवल्स हैं वो हैं 140 से लेके 199 के दरमियान, तो इसको भी प्री डायबिटीज़ लेबल करते हैं। या फिर HbA1c जो 3 महीने की एवरेज बताता है जो टेस्ट, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, वो अगर है 5.7 से लेके 6.4% तक, तो इसको भी आप प्री डायबिटीज़ काउंट करते हैं। तो ये तो हो गई प्री डायबिटीज़ की ये लेवल्स की तारीफ़। अब ये अहम क्यों है? अहम इसलिए है कि ये बरसों प्री डायबिटीज़ रहती है और फिर जाके जब ये अनकंट्रोल रहती है, इसे एड्रेस नहीं किया जाता, तो फिर ये ओवर्ट शुगर में या डायबिटीज़ या ये आम जो शुगर जो हम बोलते हैं उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी अहमियत का पहला हिस्सा तो ये है कि ये इसके अलामात बाज़ औक़ात नहीं आते, ये मुद्दतों से पीछे चल रही होती है शुगर की तरफ जाने से पहले, और ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है जिसकी वजह से इसकी अहमियत है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो हम आपको अभी अलग से बताते हैं। लेकिन एक बात जो इसमें समझने की है, वो एक सवाल होता है कि कितना चांस है कि प्री डायबिटिक जो हैं वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मुख्तलिफ़ स्टडीज़ में मुख्तलिफ़ रिसर्च से एविडेंस बेस्ड ये है कि 70% के करीब प्री डायबिटिक्स जो हैं वो आगे चल के कुछ अरसे में उनको शुगर का मर्ज़ लाहिक हो जाता है। तो देखिए कितनी अहम है। और इसी तरह कुछ तहकीकात ने और डाटा ये प्रूव करता है कि अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए अच्छे तरीके से तो 58% चांस है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं। डायबिटीज़ रिवर्सल की तो बात हो ही रही है आजकल, तो जो प्री डायबिटीज़ की रिवर्सल है वो 58% तक है। तो हम आखिर में आपको वो तरीके भी बताएंगे कि आप किस तरह इसको वापस कर सकते हैं। तो ये है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ के लिए बाज़ औक़ात ये होता है कि मरीज़ को कुछ अलामात नहीं आती, तो इसका आसान हल फिर ये है कि कुछ हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनको पहले से ही स्क्रीन करना शुरू कर देना चाहिए, उन पर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं ये प्री डायबिटिक तो नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जिनको शुगर होने का ख़तरा है अगले कुछ सालों में, और आज का हमारा टारगेट भी वही है ज़्यादातर कि वो इसको सुने और समझें। तो क्विकली चलते हैं इसकी तरफ कि वो कौन से लोग हैं जिनको शुगर होने का ख़तरा है और उनको फ़ौरन इसकी प्री डायबिटीज़ का अपना शुगर लेवल और HbA1c और रैंडम शुगर चेक कराना चाहिए। तो वो लोग जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, पहले नंबर पे 35 साल से ज़्यादा है, और उनमें प्लस जो अभी मैं बातें बताने लगा हूँ उनमें इसमें से कुछ भी है, 35 साल की उम्र के साथ इसमें से कुछ भी है, तो वो फ़ौरन अपने फास्टिंग शुगर HbA1c ज़रूर चेक कराएं। तो वो 35 साल की उम्र प्लस वो ओबीस हैं, BMI 30 से ज़्यादा है, बल्कि साउथ एशियन में तो आप कहते हैं अगर 27 से भी ज़्यादा है तो आप उसको स्क्रीन करें। तो 27 से अगर आपका BMI ज़्यादा है, मोटापा है और आपकी उम्र 35 साल है, तो फिर आप चेक करेंगे अपनी शुगर, मतलब 35 साल की उम्र में ही चेक करना शुरू कर दें। उसके बाद वो मरीज़ जिनके वो लोग मरीज़ तो बाद में
उसको हम लेबल करेंगे वो लोग जिनकी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में शुगर का मर्ज़ है, मतलब उनके माँ बाप में, बहन भाइयों में किसी को भी शुगर है, किसी एक को भी, तो फिर वो अपना प्री डायबिटीज़ के लिए अपनी शुगर चेक कराएंगे। तीसरे नंबर पे वो मरीज़ जिनको साथ में ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, वो भी अपना प्री डायबिटीज़ के वर्कअप के लिए उनको जल्दी करनी चाहिए। और इसके बाद वो मरीज़ जिनको कोई भी और क्रोनिक डिज़ीज़ है, मतलब जो एक लंबी बीमारियां हैं, ख़ास तौर पे अगर उनको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, तो उनको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के इश्यूज़ हैं, डिसलिपिडेमियाज़ हैं, तो उनको भी अपना शुगर या प्री डायबिटीज़ का वर्कअप जल्दी करा लेना चाहिए। अच्छा, अब इसको एक दफ़ा जब इसको आपको पता लग गया कि प्री डायबिटिक हैं आप या कोई भी प्री डायबिटिक है, तो उसको रिवर्स कैसे करना है। हमेशा की तरह इसके दो कंपोनेंट्स हैं जो हम पहले भी बात करते रहे हैं। दो कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो पहली और अहम बात है वो है डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, और दूसरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। तो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने शुगरी ड्रिंक्स बंद कर दें बिल्कुल। जो ये आपको डब्बों में जूस मिलता है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, ये बिल्कुल नहीं पीने। दूसरे नंबर पे अपनी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना है। ख़त्म करने की बात हमने कभी भी नहीं की, आपको पता है। तो आपने लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स मैं आपको बता देता हूँ जो हम यूज़ करते हैं। उसमें चावल है, और उसके बाद आलू है जो हमारा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। चपाती रोटी है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खानी चाहिए। तो इनको ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे, इनको लिमिट कीजिए, कम कर दें और दूसरी चीज़ों के साथ बैलेंस करके यूज़ करें। और जो डाइट की बात है वो ये है कि अपनी डाइट में अच्छी प्रोटीन शामिल करें, फ़िश को शामिल करें, एवोकाडो शामिल करें, दालें शामिल करें, ये अच्छी प्रोटीन्स हैं। ये लीन मीट जिसके ऊपर से फ़ैट हटा हुआ हो वो शामिल करें। और उसके बाद हाई फाइबर वाली, चौथे नंबर पे हाई फाइबर वाली चीज़ें, सब्ज़ियां जो बात हुई उनसे हट के बाकी जो आपकी सब्ज़ियां हैं जैसे गाजर है या आपकी पालक है, ये आप यूज़ करें। फ़ाइबर वाली चीज़ें जिसमें फ्रूट्स हैं, आपके सेब है, अमरूद है, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। जूस कम और फ्रूट का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा। ये तो हो गई आपकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। और इसी के साथ साइड बाय साइड चलती है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल में आपने क्या करना है, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहले नंबर पे वेट रिडक्शन। अगर आप अपना वेट, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं बहुत सारी जगहों पे, वेट रिडक्शन आपने 5 से 7 किलो तक करना है। मतलब अगर आपका वज़न 80 kg है, 80 किलो है, तो आपने अपने वज़न का 5 से 7% कम करना है। नॉट अ बिग डील। मतलब ये कि आपने 4 से 6 किलो, 4 से 7 किलो के दरमियान अपना वज़न कम कर लेना है। तो आपके वापस प्री डायबिटीज़ से वापस नॉर्मल की तरफ जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जो आपका लाइफस्टाइल किस तरह मॉडिफाई करना है, आपने हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट रोज़ाना, बार बार इसलिए कहते हैं ताकि आप सबको याद हो जाए, हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट रोज़ाना, मतलब टोटल 150 मिनट्स पर वीक आपने एक अच्छी एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, जिससे आपके जो पूरा बॉडी का सिस्टम है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो एक बैलेंस में रहता है। और अच्छी, और इससे भी एक अहम बात वो है कि आपने अपनी 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करनी है। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं और आप प्री डायबिटिक अगर आप हैं, तो आपका काफ़ी चांस है कि आप वापस नॉर्मल की तरफ चले जाएंगे। और आखिर में डराने वाली बात हम आखिर में करते हैं कि अगर आप प्री डायबिटिक रहते हैं, 10 साल के बाद आपको शुगर होगी, मगर आपके प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में भी आपके दिल पे, आपके गुर्दों पे, आपकी आँखों पे वही असरात पड़ते हैं कि जो डायबिटीज़ कर रही होती है। मसलन दिल में आपको हार्ट अटैक का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का ख़तरा वैसा ही है जैसा डायबिटीज़ में है। स्ट्रोक के फालिज होने का ख़तरा, आँखों की बिनाई जाने का, रेटिनोपैथी का ख़तरा, न्यूरोपैथी का ख़तरा और गुर्दों का मर्ज़ होने का ख़तरा, नेफ्रोपैथी का ख़तरा प्री डायबिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते, अलामात आपको बेशक ना आए, मगर पिछले शुगर डायग्नोज होते तक आपके जिस्म के हिस्सों को बहुत सारा डैमेज पहुंच चुका होता है। तो इससे बचिए। प्री डायबिटिक अगर आप हैं और वो हाई रिस्क कैटेगरी में अगर कोई लाई करता है, तो फ़ौरन अपना वर्कअप कराएं और ये मय्यज़ ने जो आपको अभी बताए हैं
जिससे आप प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लोगों से शेयर ज़रूर कीजिए, हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।